किसानों के आंदोलन को 4 महीने होने को है, लेकिन अब तक सरकार और किसानों के बीच का ये गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में किसानों ने अब सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया है, जिसके चलते अब किसानों के समर्थन में विपक्ष से लेकर एनडीए के सहयोगी दल भी आवाज उठा रहे हैं। तो आखिर अब किसने उठाई किसान के समर्थन में आवाज और किसानों की क्या है आगे की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में खेती किसानी को सबसे मेहनती काम माना जाता है और दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 3.5 महीने से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो ये दर्शा भी रहा है कि सर्दियां गई, गर्मियां आ गईं और अब वक्त आ गया है फसल काटने का। लेकिन किसान अपनी खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं और साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर सरकार के नए कृषि कानून की मुखालफत पर भी जुटे हुए हैं। अब तो बीजेपी के नेता और एनडीए में शामिल दल के नेता भी किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही जहां सरकार और किसान के बीच मध्यस्थता की बात कही थी, तो वहीं कुछ दिनों से मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। और अब एनडीए में शामिल जेडीयू नेता भी किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता की बात कह रहे हैं। वरिष्ठ जेडीयू नेता केसी त्यागी ने गुरुवार को कहा कि यदि सरकार कोई प्रस्ताव देती है तो वो केंद्र और 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के बीच मध्यस्थता करना चाहेंगे। आपको बता दें कि अब तक किसान और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन बातचीत का कोई हल नहीं निकला। वहीं 22 जनवरी के बाद से तो किसान और सरकार के बीच कोई बातचीत की उम्मीद भी नहीं जताई जा रही है। ऐसे में किसान अब देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर किसान पंचायत कर रहे हैं, साथ ही चुनावी राज्यों में भी जाकर सरकार को घेरने की जुगत में है, जिसके चलते किसान पश्चिम बंगाल पहुंचकर लोगों से बीजेपी को वोट न देने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को देशव्यापी बंद का आह्वान भी किया है, जिसके बाद अब सरकार पर इन सब का क्या असर पड़ता है और साथ ही अब अपने ही पार्टी में उठ रहे बगावती सुर के चलते क्या कदम उठाती है बीजेपी, इस पर सभी की नजरें बरकरार रहेंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।